बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, कोई भी बीमारी आवे है न, वो अल्लाह की तरफ से आवे है। तो आज ये जो अल्लाह को अजाब हम पे नाजिल हुई हो न, वो हमारा अपनी गफलत की वजह से जो है ये करोना वायरस हमारे ऊपर जो है मुसल्लत हुई हो अल्लाह ताला की तरफ से। बात ये मोए करनी ही कि चलो कोरोना वायरस आ गो, दुनिया घरन में बंद होगी, बाहर भी ना निकल सक रही, जो मजदूर हैं वो बेचारा भूखा मर रहा है, घरन में राशन भी ना है। होनो तो ये चाहे हो कि हम बहैसियत कौम नहीं चाहूँ कि वो जो MP MNA जो लाखों करोड़ों रुपया लगा देवे अपनी इलेक्शन मुहिम के ऊपर, पैना फ्लेक्शन के ऊपर, दावतन के ऊपर, वोट ने खरीदने के ऊपर, ठीक है। अब उनने अपना हल्का की आवाम दिखाई ना दे रही। अब कहा वो जो फ्री मास्क हैं, घर में राशन है, जो लिस्ट पहले बनावे, अब लिस्ट बना के उनके घर में राशन और फ्री मास्क जो है वो ना पहुंचा सके। हीन सु पतो चले है कि कौन कितना मुखलिस है और ये के साथ हैं ये लोग। देखो ना, या सु बड़ी मुसीबत कहाँ आएगी, कहाँ बला आएगी कि दुनिया घरन में बंद होगी, खान लो रोटी ना है, ठीक है, बच्चा जो है वो भूखा मर रहा है, और हमारा सियासतदान जो गुलछड़ाने उड़ा रहे हैं, अपनी आवाम को फिक्र ही ना है। और जब इलेक्शन को साल आएगो तो ये जो मौसमी डड्डू है ना, उनकी तरह फिर उभर के सामने आ जाएंगे निकल के घरन से बाहर कि हम लोग वोट दो, और आवाम फिर ऐसे ही फुद्दू बनी रहेगी इनके चक्करन में। अब वो MP है, अब वो मिनिस्टर, अब वो वजीर, वो कहाँ ने जो हमारी वोटन सु बना, हम पेसु आप पेसु जो है वो वोट लेके गया। नारा भी मारा हमने इनका, बड़ा बड़ा नारा लगाया, अब वो कहाँ ने। इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, पूरी इंसानियत जो है वो खतरा में पड़ गई। पूरी दुनिया में 206 ममालिक से जाए दुनिया के ममालिक है, उनमें कोरोना वायरस आयो है। दुनिया घरन तक महदूद होगी, दफातरन की छुट्टी होगी, ठीक है। तो या वक्त में ही समझो तौफीक दी है, जिल्लू अल्लाह ताला ने मेरा भाइयों माल दियो है, अब वो सामने आवे और इंसानियत की खिदमत करें। अब वो सामने आके हाफिज इरफान भाई, अब वो सामने आके इस इंसानियत की खिदमत करें और हक अदा कर दें। खुदा की कसम, इससे बड़ा सदका कोई नहीं, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। अब जो इस इंसानियत की खिदमत की बात आ गई है, इससे बढ़ के कुछ भी मकबूल नहीं। अब सामने आए, अब फ्री मास्क जो है वो तकसीम करें। अब है कि खुदा के लिए बाहर निकलें। हर बंदा जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, अब अपने पड़ोसी की, अब अपने इलाके के फर्द की, अब अपने भाई की मदद करे। जिसके घर पर राशन नहीं है, उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, अब उनकी जो है वो मदद करे। इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। और मैं इन सियासतदानों से भी कहना चाहता हूँ कि यार 5 सालों को छोड़ो, जो आपने लिस्टें बनानी है, बिरयानियाँ खिलानी है इलेक्शनों के दिनों में, खुदा रहो अभी खिला लो, अभी इंसानियत की खिदमत कर लो। पता नहीं आप सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन इस वक्त आवाम की नज़रों में आप सिलेक्ट हो जाओ। अल्लाह ताला को खुश कर लो, अपने माल को निकालो, गरीबों में तकसीम करो और उनके घर जो है वो राशन पहुंचाओ। अब जो है वो वक्त आ गया, अब है वो वक्त। और एक बात मैं आवाम से भी कहना चाहता हूं कि यार, जब आपको हुकूमत ने भी छुट्टियां दे दी हैं, आपको सैलरी भी दे रही है, सब कुछ आपके लिए करे, खुदा के लिए अपने घरों में ठहर जाओ, निकलने दो, गर्म पानी का इस्तेमाल करो, और हर फर्द दूसरे फर्द से कम 5 फुट का जो है वो फासला रखे। 5 फुट के फासले पे रहे। इस कोरोना को हमने मिलकर शिकस्त देनी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी को कोरोना हो गया या किसी को हो जाता है तो सैकड़ों लोग उसकी वजह से मुतासिर होंगे, उस कोरोना के मरीज की वजह से। तो यार, हमने अपने लिए भी एहतियातें बरतनी, अपनी फैमिली
लिए भी बरतनी है, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए भी एहतियातें बरतनी है, पूरी इंसानियत के लिए भी जो है हमने एहतियात करनी है। अपने बच्चों से एहतियात करवानी है, अपने घर वालों से एहतियात करवानी है। खुदा के लिए इस कोरोना वायरस जो ये आया है, अपने घरों में ठहरे रहें, बिला जरूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकले। ये सब इकदाम जो हुकूमत कर रही है वो हमारे लिए है। हमें भी मिलजुल कर हुकूमत का साथ आज देना होगा। वायरस से बचाव के लिए तमाम एहतियाती जो तदाबीर है उनको इख्तियार करें। ये वाहिद रास्ता है मेरे भाइयों, कोरोना के फैलाव को रोकने का ये वाहिद रास्ता है कि हम अपने घरों में ठहरे रहें। और एक बात मैंने ये करनी थी कि ये कोरोना वायरस सईद अहमद भाई आया क्यों, कि चाइना के अंदर जानवरों पे कितना जुल्म सितम हो रहा था, जिंदा सांपों को खा जाते हैं, बिल्लियों को, कुत्तों को। कुछ वीडियोज मैंने देखी हैं कि जो ये मुर्गियां होती हैं, अगर जानवर को जीवा नहीं करते, छुरे मार के उसको जो है उसका दम घोट के उसको मारते हैं, फिर उसको यानी कि वो खाते हैं। तो जब जानवरों पे इतना जुल्म सितम होगा तो फिर अल्लाह का अजाब भी आएगा, फिर ये डरावना ही आएगा, फिर ये कोरोना ही आएगा, और क्या आएगा। और दूसरी वजह मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, ये जो 7 माह से इन्होंने लॉकडाउन के अंदर रखे हुए हैं कश्मीरियों को, इस हिंदू परिये ने, नरेंद्र मोदी ने, इन इंतहा पसंद हिंदुओं ने दवाएं उनके पास नहीं, मरीज तड़प तड़प के मर रहे हैं, बच्चे जो है वो भूखे बिलक बिलक के जो है वो रो रहे हैं, सिसक सिसक के जो है वो मर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये कोरोना वायरस इसलिए मुसल्लत कर दिया है कि देखो तुमने कश्मीरियों को लॉकडाउन किया था, रियाज नूर साहब, इन लोगों ने कश्मीरियों को, हिंदू बनिए ने लॉकडाउन किया, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर कर्फ्यू लगा दिया कि जो कश्मीरियों पे, फलस्तीन में, शाम, वहां पे मुसलमानों पे, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, ये सबको महसूस हो, ये सबको बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, ताकि इनको पता चल जाए कि तड़प क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर इस कोरोना वायरस को जो है वो मुसल्लत किया है। हमारे कश्मीरी भाई 7 माह से मुसलसल कर्फ्यू की हालत में थे। हमने कितनी आवाजें उठाई हैं, कितनी रैलियां निकाली हैं। अगर कोई रैली निकली है 100 से ज्यादा उसमें लोग नहीं है, और कोरोना सानिया साहिवाल के जो मुजरम है आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है, कभी डेंगू आ रहा है, कभी कोरोना वायरस आ रहा है। तो मेरे भाइयों अब हमें जागना होगा, अब हमने एज ए मुसलमान अपना किरदार अदा करना होगा, और इंशाल्लाह मुसलमान जो मौत से नहीं डरता, इंशाल्लाह हम हिम्मत से, लगन से, वलवले से, जोश से और अल्लाह ताला की रहमत से, मेहरबानी से कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। हम तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, अपने फैमिली के लोगों को भी कहें कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जिस्म को साफ रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, दूसरे फर्ज से 5 फुट के फासले पे रहें, कम से कम 5 फुट का फासला अपनाएं दूसरे फर्ज से, और गैदरिंग ना करें, घरों के बाहर खड़े ना हो, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वाहिद रास्ता है कोरोना के फैलाव को रोकने का। अब ये देखें इटली के अंदर उनका जो प्राइम मिनिस्टर है धाने मार मार के रो रहा था, वो कफन देने वाला कोई नहीं, वो कह रहे हैं खुदा के लिए जो है वो तमाम लोग एहतियाती तदाबीर अपना लें। वो सीएम जो है इटली का, वो धाड़े मार मार के रो रहा था और ये कह रहा था कि कहीं ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं। तो इसको सीरियस लें, और ये पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं इसको सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं जी मौत आएगी तो मर जाएंगे, हम क्यों डरें। और यार बात सुने, जो है ये एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी होंगी। अब तो उलमा कराम ने भी कह दिया है कि जो एहतियाती तदाबीर लेना, दूसरा अस्सलाम वालेकुम, ये अपनाएं, क्योंकि हमारा अकेले का मसला नहीं। अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो गया तो उससे सैकड़ों लोग मुतासर होंगे, पूरी फैमिली की जो लाइफ है वो दाव पे लग जाएगी। अपने लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए अपना ले, खुदा के लिए ये अपना ले एहतियाती तदाबीर, और इंशाल्लाह मिलके हम कोरोना को शिकस्त देंगे।
इस बीमारी को, इस वायरस को पाकिस्तान समेत दुनिया से इंशाल्लाह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारा इम्तिहान है। और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह ताला को याद करें। अल्लाह ताला की तरफ से आया है कोरोना वायरस, और सबसे जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह ताला है। आज साबित हो गया है फिर, ये जो साइंसदान कहते थे ये कि भाई हम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा वगैरह, ये देख लें छोटा सा एक वायरस, इसका भी इलाज लेके नहीं आ सके। आज ये भी मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ही सुप्रीम जो से निजात देगा, अगर हमारी सोच अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी। तो मेरे भाइयों, खुदा के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इस कोरोना वायरस को से खुद को भी बचाएं और अपने पूरे घराने को भी बचाएं। अल्लाह ना करे अगर ये कोरोना वायरस फैल गया तो पता नहीं कितनी जो है वो अमवात इसकी वजह से हो सकती हैं। तो हमने कोरोना वायरस से खुद भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने इलाके को, अपने मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह कोरोना वायरस से